मैं और तेरे जिया जी एकदम ठीक है। तू बस अपना ध्यान रखना। हाँ, और सुन, वो मास्क पहन के रखना। हाँ, मैं तेरे जिया जी का टिफिन डाल रही हूँ। नहीं नहीं अनु, ठीक है। चाय जल्दी ला, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय और किससे बात कर रही थी? प्रिया से। जरा मेरी बात करो। लाओ। हेलो। हाय प्रिया, कैसी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारी दीदी इतना ख्याल जो रखती है मेरा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है वो बस किचन में है ना, वहां पर उसने एक छिपकली देख ली तो उसके मुंह से चीख निकल गई। हाँ, और बताओ। हाँ 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 हाँ, अच्छा चलो, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी दीदी बिल्कुल अच्छी है, मैं उसका इतना ख्याल जो रखता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाथ छोड़िए ना, बहुत दुख रहा है। हाथ छोड़िए। दुख रहा है? दर्द हो रहा है, दर्द होना भी चाहिए। कितनी बार कहा है तुझसे, ठीक 9 बजे मेरी टेबल पे चाय और ये टिफिन दोनों होना चाहिए। कितनी बार कहा है तुझसे, दिमाग में बात घुसती नहीं एक बार में? हाँ, कितनी मुश्किल से पैसे कमाता हूं मैं। ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंचकर मुझे कार्ड स्कैन करना होता है। अगर 2 मिनट की भी देरी होती है ना, तो वो जो मेरा बॉस है ना, वो मेरे पैसे काट लेता है। क्या कहूं उससे मैं? बता ना, क्या बोलूं अपने बॉस को? मेरी जो प्यारी सी बीवी है, कि मेरी प्यारी सी बीवी रोज सुबह उठकर अपने घर वालों के साथ प्यार भरी बातें करती है। इसलिए मुझे देर हो जाता है सर। सॉरी सर, प्लीज मेरे पैसे मत काटिएगा सर। सॉरी। ये कहूँ दोबारा नहीं होगा। दोबारा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती तूने दोबारा की ना, तेरा प्यारा सा नाजुक सा हाथ है ना, इस हाथ को तेरी इस बदन से तोड़ के अलग कर दूंगा। क्या बात है भाई, लग तेरे साथ है आज। तू जीत रहा है भाई। गुड मॉर्निंग पारस भाई। गुड मॉर्निंग। फुलिया कटिंग फुल स्पेशल। चलिए। अरे पारस भाई, बहुत सही टाइम पे आए हो। जस्ट अभी गेम लगाया हूँ, आ जाओ खेलो। लगा। अरे क्या बात पारस भाई, आप रोज यहाँ पे आके धूप में बैठते हो। अरे अन्नू भाभी को बता क्यों नहीं देते कि आपकी जॉब चली गई है? पागल हो गया तू? तुझे पता भी है, अगर घर के आदमी के पास नौकरी नहीं होती ना, तो ये बीवियां उनकी इज्जत नहीं करती हैं, उन्हें निकम्मा समझने लगती हैं और उसके बाद खुद नौकरी ढूंढ करके घर के मर्द बनने का कोशिश करने लगती हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो पारस भाई। पता नहीं ये आजकल की औरतों को क्या नौकरी करने का भूत चढ़ा हुआ है। ये आजकल की हर औरत चाहती है कि वह नौकरी करने जाए और पति घर के काम काज में उसका हाथ बटाए, बच्चों को संभाले। अब ऐसा थोड़ी चलता है पारस भाई। यार देख, अगर मैं अपनी बात करूं ना, जिस दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा ना कि वो मेरे साथ नौकरी करके घर के काम में हाथ बटाना चाहती है, उस दिन उसका हाथ तोड़ के रख दूंगा। क्या बात है, आज बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पारस भाई। हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा घर से निकल जाने के बाद अनु भाभी क्या करती है पीछे से। कहाँ जाती है? कहाँ जाती है मतलब? तो कहना क्या चाहता है? कई बार मैंने तुम्हारे घर से गुजरते हुए देखा है, एक टैक्सी वाला उधर खड़ा होता है, अनु भाभी उसके साथ ही जाती है और शाम को भी उसी टैक्सी वाले के साथ आती है वापस। बिल्कुल मेकअप वेकअप टिप टॉप एकदम। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पीठ पीछे कहीं कुछ। क्या बकवास कर रहा साले? तेरा दिमाग खराब हो गया, दांत तोड़ के रख दूंगा तेरा। सच बोल रहा हूँ मैं। काम ढूंढने के चक्कर में ना तुझे पता नहीं चल रहा है कि तू घर में कर क्या रहा है। तुझे पता होना चाहिए 2 महीने से तेरी नौकरी नहीं है और अनु भाभी एक बार भी आई तेरे पास पैसे मांगने के लिए। सोच भाई, तेरा घर चल कैसे रहा है और तू।
आज आप जल्दी आ गए। हाँ अनु, दरअसल बात ये थी कि आज मैं अपनी जान को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए सोचा कि आज जल्दी घर चल लेता हूँ। पर अनु ये बता कि तू कहाँ चली गई थी? मैं तो सब्जी लेने गई थी। सब्जी लेने गई थी। पर सब्जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है सब्जी? लॉकडाउन है ना पारस, तो इसलिए बची कुछ ही सब्जी बेच रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। लॉकडाउन में सब्जी अच्छी नहीं मिल रही थी। हाँ, ये अपना वॉलेट यहीं भूल गए। हेलो, मैं अनुराधा बोल रही हूँ, पारस की वाइफ। मुझे पारस से बात करनी थी। उन्हें 2 हफ्ता पहले ही जॉब से निकाल दिया गया है। मुझे पता है आप परेशान हैं नौकरी नहीं होने के कारण। मैं और घर की जिम्मेदारी देख के आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोचा कि अचार पापड़ की कंपनी ज्वाइन कर लूं। और वो ड्राइवर, वो तो जितनी भी लेडीज वहां पे काम करती है उनको पिकअप एंड ड्रॉप देता है। I'm sorry. I'm sorry अनु, I'm sorry. मैं रोज तुझसे झूठ बोलकर ऑफिस जाता रहा, तुम्हें रोज देर से टिफिन देने के लिए, नाश्ता देने के लिए मारता पीटता रहा, तो सब कुछ जान कर भी सब सहती रही। पारस, मैं जानती हूँ कि आप बुरे आदमी नहीं हो, बस नौकरी नहीं मिलने की वजह से आप परेशान हो। और पारस, आप मेरे पति हैं। ये घर मेरा भी तो है ना, इसलिए मैं इस घर की जिम्मेदारी भी साथ में उठाना चाहती हूँ। सही कहा तुमने। अनु एक काम करते हैं, पता है आज से ना हम कुछ नया करते हैं। और मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि अब से हमें क्या करना होगा। हाँ, और मेरे साथ आओ। पारस, आप छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? अनु, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मैं देती हूँ। वेट अनु, हर बात में इतनी जल्दीबाजी क्यों लगी रहती है तुम्हें? हाँ, अनु अनु हाथ डालो, हाथ डालो अनु, हाथ डालो ना। अनु प्लीज हाथ डालो ना। डल। This is like a good girl. Wow, looking so beautiful. क्या कर रहे हैं आप ये? अनु, अब से तुम इस घर की मर्द, तुम्हें जिम्मेदारी उठाने का बहुत शौक है ना? हाँ, तुम आज से इस घर की मर्द हो गई। मैं इस घर की औरत। हाँ, मैं इस पूरे घर को संभालूंगी, घर में रह के। अनु कैसी लग रही हूँ मैं? मैं कैसी लग रही हूँ अनु? हाँ, अच्छी लग रही हूँ ना? तुम मर्द और मैं औरत। मैं घर में रहूंगी, घर संभालूंगी। जब तुम पैसे कमा के आओगी तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, मैं दोबारा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। हेलो मैडम जी, मैं कल से नौकरी में नहीं आऊंगी। रोते हुए तो बहुत सुंदर लगती है। इतनी सुंदर कि अगर आप अपनी कार में एक पहिया ट्रक का और दूसरा पहिया स्कूटर का लगा दे, तो क्या वो कार ठीक से चल सकेगी? तो उस घर की गाड़ी कैसे ठीक से चलेगी जहां पति ये समझे कि उसकी पत्नी का दर्जा हमेशा उससे छोटा होना चाहिए? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ अपने हाथों की एक कठपुतली समझता था। कहने को तो हम कह देते हैं कि आज जमाना मॉडर्न हो गया, आदमी और औरत बराबर है,
दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हमारे समाज में कई मर्द ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं कि घर का खर्चा चलाने की सारी जिम्मेदारी पति की होनी चाहिए। पत्नी का काम है सिर्फ घर और घर वालों को संभालना। और अगर पत्नी ने जरा सा बाहर काम करके पैसे कमाने की कोशिश की तो उनकी मर्दानगी कम हो जाती है। और पारस भी उन्हीं मर्दों में से एक था और उसकी हैवानियत की सच्ची दास्तान आइए देखते हैं। चाय। पारस, मैं कह रही थी कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है तो हमें घर का राशन, दाल, चावल ये सब स्टॉक में लेके रख लेना चाहिए। जाके लेके आ। आप भी चलिए ना, वो बहुत सामान है ना तो अकेले नहीं उठा पाऊंगे। हाँ? क्यों? तू तो इतना खाती पीती है फिर भी बदन में ताकत नहीं है क्या? जाके अकेले लेके आ। और हाँ, एक बात और, 7 बजे आज घर पे मेरे दोस्त बोर्ड गेम खेलने आने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी जाना और जल्दी आना। जा। पारस, सामान तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगी, लेकिन पैसे? तुझे पता है ना कि अभी मेरे पास ना तो नौकरी है और ना ही पैसे। तो ये सब सुनाकर मुझे तू ताने मार रही है। आप गलत समझ रहे। मुझे अच्छे से पता है तेरा क्या मतलब था। ताने मारेगी मुझे? मैं भी देखता हूँ कब तक ताने मारती है। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खत्म होगा और एक बार फिर से मेरे पास नौकरी होगी, फिर से मैं पैसे कमाऊंगा और तब लाकर तेरे मुंह पर मारूंगा मैं पैसे। पैसे समझ गई? हाँ? ओह, ये कंगन दिखा। ये तेरे बाप के, मेरे आदरणीय ससुर जी के दिए हुए कंगन है ना। एक काम कर, जब तक ये लॉकडाउन है और मेरे पास पैसे नहीं ना, तब तक ये कंगन बेच दे और जाकर घर का खर्चा चला। जा। और हाँ सुन, तुझे बोला ना कि ठीक 7 बजे मेरे दोस्त घर पर बोर्ड गेम खेलने आने वाले, इसलिए ठीक 7 बजे तो मुझे घर पर चाहिए। हाँ जी जी। चल। इतनी लंबी लाइन है। 1 घंटे में घर कैसे पहुंचूंगी? और पारस भाई कैसे हैं आप? ऑल गुड यार। अरे इनसे मिलिए, ये हमारे सागर भाई हैं। हाय हाय। 3 महीने पहले वो 15 नंबर वाला घर है ना, हाँ उधर रहने आए। बैंक में काम करते हैं। क्या बात है, ऐसे माहौल में एक डॉक्टर दोस्त और एक बैंकर, ये तो नसीब वालों के साथ ही होता है। भाई तभी तो बोर्ड की गेम खिलाने लाया हूं मैं इनको यहाँ पे। अच्छा तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों बैठो, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। क्या सागर भाई, तुम्हारे हो आप यार, घर में सुनाने के लिए बीवी भी नहीं है, दारू तो पीनी बनती है आपकी यार। सागर भाई एक बात मानो, एक बार हमारे साथ पियो, आई प्रॉमिस कि मजा आ जाएगा। नहीं नहीं थैंक यू, मैं नहीं पीता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, कोई नहीं, ये चकना खा लेंगे, हम तो अपना बना देते हैं ना भाई। सागर भाई आपको पता है अनु भाभी कितना अच्छा भजिया बनाती है? पारस भाई है कहाँ अनु भाभी? अरे यार खाने पीने के लिए कुछ है भी कि नहीं? सब कुछ है, बस वो कुछ काम से बाहर गई कुछ सामान लेने के लिए। तुम लोग बैठो ना, वो आती होगी। हम गेम स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, ठीक है। आओ एक काम करते हैं, देखिए ग्रीन तेरा जाएगा, ठीक है, येलो तेरा, और सबसे अनु भाभी आ गए आप। 100 साल की उम्र है आपकी, अभी हम आपको याद कर रहे थे। क्यों सागर भाई? एक काम कर, जल्दी से किचन में जा और भजिया बना कर ला। जी मैं अभी बना कर लाई। अरे भाभी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। नहीं नहीं आप लाइए, मुझे सामान दीजिए। थैंक यू। सुनना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ कोई। आपको कुछ और हेल्प चाहिए ना, आप बेझिझक बताना। नहीं नहीं थैंक यू। सागर भाई, हाँ? अब क्या भजिया भी तुम ही तो लोगे? नहीं
सागर भाई, आप हमारे गेस्ट हो, हाँ? और गेस्ट को चाहिए कि बाहर आराम से जाकर एंजॉय करें, बैठे। चलिए, हम लेकर आ रहे हैं ना। वो राशन की दुकान में ना बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। मैं 5 मिनट में भजी बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगी। मैं यहाँ से नाश्ता लेकर बाहर जाऊंगा, समझ गई ना? जी। हेलो। हाँ आकाश भाई, कैसे आप? अभी तो ठीक हूँ। एक बार आप किराए के पैसे दे दो तो ठीक से अच्छा भी हो जाऊंगा। आकाश भाई, अभी तक तो मैंने किराया दे दिया होता, लेकिन आपको तो पता है ना कि इस समय मार्केट की हालत बड़ी खराब है। तो प्लीज मुझे बस कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं खुद आके आपको किराया दे दूंगा। पारस भाई, हालात सभी के बहुत खराब है। आपके घर के किराए के दिए हुए पैसे से मेरा घर चलता है। आप 1 हफ्ते के अंदर या तो किराए के पैसे का जुगाड़ कर दो या फिर कोई दूसरा घर ढूंढ लो। आकाश भाई, कैसी बात? ये तुम्हारी पानी जैसी दाल ये खाऊंगा मैं। बोलो अन्नू, खाने में बस यही दाल चावल है? एक ढंग की सब्जी तक नहीं बनाई? पारस, सॉरी, आप गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पास नौकरी भी नहीं है, और जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुल जाता तब तक हमें कम से कम राशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सोने के कंगन? अनु, एक बात बताओ, उस दिन जब तुम घर का सामान लेने गई थी तो मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, तब तुम घर का सामान कैसे लेकर आई थी? हाँ? बोलो बोलो। अब समझा, मतलब अभी भी तेरे पास तेरी कमाई के कुछ पैसे बाकी हैं, करेक्ट? बोलो नू, बोलो। थोड़े से बचाए हैं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 6,000। अब वो 6,000 रुपए तुमने रखे कहाँ हैं? वो टीवी के पास है। पारस, पारस, प्लीज इन पैसों को कुछ मत करना, ये हमारे घर खर्च के लिए बहुत जरूरी है। अन्नू, तुम कितनी भोली हो। हाँ, मैं इन पैसों का कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना कि उस दिन हमारे मकान मालिक का फोन आया था। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर हमने 1 हफ्ते के अंदर उनको घर का किराया नहीं दिया ना तो वो मुझे और तुम्हें लात मारकर घर से बाहर कर देंगे। तो फिर उनको पैसे तो देने होंगे ना अन्नू। लेकिन पारस, हमारे घर का किराया तो 10,000 है और ये तो सिर्फ 6,000 है। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? बाकी के पैसे इंतजाम कर लूंगा। तुम्हारा पति निकम्मा है, पर इतना निकम्मा भी तो नहीं है ना, पगली कहीं की। हाँ जगदीश भाई, आज ना मैंने हमारी इस बोर्ड गेम को और अधिक दिलचस्प बनाने का एक नया तरीका ढूंढा है। पूछो क्या? क्या? आज ना हम लोग अपनी इस गेम को पैसों के लिए खेलते हैं। क्या कहते हो? हाँ? क्या बात कर रहे हो? हम में से हर कोई 6,000 हजार रुपए लगाएगा और जो गेम जीता सारे पैसे उसके। हाँ, बढ़िया। पारस जी, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। जगदीश भाई, मैं आ रहा हूँ। क्यों?
पारस आप जुआ खेल रहे हैं। आपको पता है ना कि 6,000 हमारे लिए कितना जरूरी है। अन्नू, कभी तो बड़ा सोचा कर, जिंदगी भर छोटा ही सोचती रहेगी। तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं 1 मिनट में ये गेम खेल के 6,000 रुपए का 18,000 रुपए बना लूंगा। तू चुपचाप यहाँ से मुझे खेलने दे। हाँ पारस जी, अगर आप हार गए तो हम कंगाल हो जाएंगे। मैं आपको मेरे पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। आप मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। समझने की कोशिश कर, जो कह रहा हूँ बस इतना कर, ठीक है? अभी चल यहाँ से। पारस पारस जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सागर भाई, आप मेरे और मेरे बीवी के बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। आप हमारे मेहमान हैं। और तू जा अंदर। सॉरी, गेम कंटिन्यू करें? पारस जी सॉरी, लेकिन मुझे जुआ खेलना पसंद नहीं। आई एम सो सॉरी। सागर भाई, ये जुआ थोड़ी ना है, ये तो हम दोस्तों का बस एक टाइम पास है और कुछ नहीं। और देखिए, आपने ड्रिंक नहीं करना था तो मैंने आपका मान रखा ना, आपको फोर्स नहीं किया ड्रिंक करने के लिए। तो अब अगर मैं खेलने के लिए कह रहा हूँ तो आपको भी तो मेरा मान रखना चाहिए ना। क्यों जगदीश भाई? बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं पारस भाई। सागर भाई, एक गेम आपको खेलनी ही पड़ेगी। ये लो मेरी तरफ से। ये लो, ये हो गए पूरे आपके। ये मेरे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। गेम खेलने में मजा आया, इतना काफी है। रख लो सागर भाई, मेरा भी एक उसूल है कि मैं हारे हुए पैसे वापस नहीं देता। जो इंसान पैसों की कदर नहीं करता, उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। पारस ने ना कभी ईमानदारी और मेहनत से नौकरी की और ना ही रिश्ते निभाए। उल्टा बीवी के कमाए हुए पैसों को भी उसने बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ कई घरों में बचपन से लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि पति देवता है, पति का दर्जा पत्नी से ऊंचा होता है, पति की हर बात मानना पत्नी का फर्ज है। और इसीलिए अनुराधा जैसी कई हाउसवाइफ्स ऐसे जुल्मों को जिंदगी भर चुपचाप सहती जाती है, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। लेकिन जुल्म सहना जुल्म करने के बराबर है, क्योंकि इससे जुल्मी को बढ़ावा मिलता है। ये अन्याय चुपचाप सहना अनुराधा को और कितना भारी पड़ेगा, आइए देखते हैं। सुनिए, मैं सुबह प्रिया से बात कर रही थी ना, तो उसने बताया कि उसके हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट है, उसको कोरोना हो गया है, तो उन लोगों ने उसे क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं रखेंगे। वो लोग है ना, तब तक के लिए एक नई रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रहे हैं। आप कहे तो मैं आपके लिए बात करूं क्या? पागल हो गई तू? मैं सेल्समैन की जॉब से रिसेप्शनिस्ट की जॉब करूं, दिन भर लोगों के कॉल्स रिसीव करूं, उनके फालतू के सवालों के जवाब देता रहूं? अगर दोबारा ऐसी फालतू की बकवास की ना तो खींच के थप्पड़ लगाऊंगा। अनुराधा भाभी, अच्छा हुआ आप मिल गई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ सागर जी, बोलिए ना। एक्चुअली क्या है कि उस दिन पारस भाई ने पैसे लाकर खेलने की जिद करी और मैंने मना भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पैसे आप रख लीजिए।
अरे नहीं सागर जी, पारस को पता चल जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाभी, मैं पारस भाई को मनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलिए भाभी, मैं चलता हूँ क्योंकि काम बहुत है, ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम है। अब लॉकडाउन की वजह से मेड नहीं आती है तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। और सच बताऊँ मैं तो ये जली हुई खिचड़ी खा के ना मैं पक गया हूँ। सागर जी आप टेंशन मत लीजिए, आज आपको जला हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा, मैं आपको टिफिन पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच। ये पैसे आप रख लीजिए अपनी फीस के तौर पे, और मुझे बदले में अच्छा खाना मिल जाएगा। नहीं सागर जी, वो पारस को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं रख सकती। भाभी मुझे पता है कि पारस भाई थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको पैसों की जरूरत है। वैसे नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो भी घर पे बैठे बैठे। ठीक है, लेकिन आप पारस से कुछ मत कहिएगा। ठीक है भाभी, मैं पारस भाई को नहीं बताऊंगा, पक्का। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो अनुराधा भाभी। हाँ सागर जी, क्या हुआ? टिफिन का खाना तो ठीक लगा ना? अरे ठीक नहीं भाभी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आपके लिए 5 नए कस्टमर्स लेके आया हूँ। 5 टिफिन का ऑर्डर और? हाँ, मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी तरह बैचलर हैं और खाना बनाना भी नहीं आता है, तो फिर मैंने उन्हें आपके बारे में बताया, तो फिर उन्होंने डिमांड की आपके टिफिन की। थैंक यू सागर जी, लेकिन आप तो नजदीक में ही रहते हैं, इसलिए मैं टिफिन देने आ जाती हूँ। आपके दोस्तों को कैसे दूंगी? अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आजकल तो इतने सारे मोबाइल ऐप्स हैं, आप उनकी मदद से पूरे शहर में डिलीवर करवा सकती हैं। हाँ, लेकिन डिलीवरी करने के लिए वो तो खाना घर पे लेने आएंगे ना। और पारस? उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आप सारे टिफिन मुझे दे देना, मैं डिलीवर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सागर जी। देखिए ना, मैं कबर्ड साफ कर रही थी और मुझे आपका पुराना वॉलेट मिला जिसमें 16,000 रुपए हैं। 16,000 रुपए? हाँ। अरे वाह, तूने तो सूखे कुएं में से पानी ढूंढ निकाला। I love you। एक काम करता हूँ, इसमें से ना घर का किराया निकालकर अभी जाता हूँ, आकाश के बच्चे के मुंह पर मार के आता हूँ, और फिर शाम को ना सागर और जगदीश को बुलाकर पार्टी करूंगा, बोर्ड गेम खेलेंगे। सुनिए ना। हाँ? बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आपके मेहनत के पैसे हैं, आपने दिन रात एक करके कमाए हैं। एक रिक्वेस्ट है, इन्हें ऐसे जुए में मत उड़ा दीजिए। कितनी अच्छी है तू मेरी गुलाबो। तो कितनी फिक्र करती है मेरी।
अब तो इतने प्यार से कह रही है तो नहीं उड़ाता। पर एक काम तो जरूर करूंगा, उस जगदीश और सागर को नहीं बुलाऊंगा पर पार्टी तो करूंगा। और आज पार्टी करेंगे हम दोनों, और हाँ साथ में बोर्ड गेम भी खेलेंगे। बोर्ड गेम? लेकिन मुझे तो बोर्ड गेम खेलना ही नहीं आता। यार तेरा पति है ना, तुझे 1 मिनट में सिखा देगा। और वैसे भी तू इतनी समझदार जो है। अन्नू कितना देर कर दिया तुमने? ये नाश्ता। तो मैंने कहा था ना कि जल्दी तैयार हो जाना, पार्टी करेंगे। चलो गेम जल्दी से शुरू करते हैं। ये खेलते कैसे हैं लेकिन? वेट मैं बताता हूँ। हाँ देखो, ये पहले हम इसको यहाँ रखेंगे, तो उसके बाद तुम अपना डाइस चलोगी, ठीक है? मैं जीत गई। मैं जीत गई। यस, मैं जीत गई। देखो मैंने तो पहली बार खेला, मैं जीत भी गई, अब फिर हार गए। पारस आज ना पता है मैं बहुत खुश हूँ। एक तो ये किराए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऊपर से हम दोनों साथ में गेम खेला और मैं जीत गई। पारस अब से ना मैं रोज खेलूंगी ये गेम। हाँ अनु, तुम ना रोज ये गेम खेलना, तुम कितना अच्छा खेलती हो। और अनु मैं एक काम क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी सहेलियों के लिए ना चाय नाश्ता बना के लाया करूंगा, ठीक है ना? नहीं पारस, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो आपके साथ खेलने की बातें कर रही थी। मेरे साथ क्या करोगी खेल के? हाँ मैं कहाँ खेल पाता हूँ, मैं तो हमेशा हार जाता हूँ ना। मैं निकम्मा हूँ, निठल्ला हूँ। और देखो ना, अब कभी भी गेम में एक गेम तक नहीं जीत पाता, तो जिंदगी का गेम कैसे जीतूंगा? तुम इतनी शातिर हो। हाँ शातिर खिलाड़ी हो अनु, कितना अच्छा खेलती हो ना तुम। अनु एक काम करना, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलना, बिल्कुल परफेक्ट मैच रहेगा। हाँ वो क्या नाम है उनका? सागर। तुम सागर के साथ खेलना। हाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं सर्व कर दिया करूंगा कुछ ना कुछ। हाँ और पता तुम्हें, अगर तुम सागर के साथ खेलते खेलते तुम हार भी गई ना, तो वो सागर तुमसे पैसे भी तो नहीं लेगा, क्योंकि तुम्हारा सागा जो है वो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सागर जी कहाँ से आए इसमें? आप क्यों ये सब बोल रहे हैं? बकवास कर रहे हैं ना? कितना नाटक और करोगे? बहुत हो चुकी तुम्हारी नौटंकी, अब अपनी नौटंकी को बंद कर दो, क्योंकि सब कुछ पता चल चुका है मुझे। सब कुछ देख लिया मैंने। आपको कोई गलतफहमी हुई है? आप पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। जानना चाहती हूँ क्या देखा है? तुम ये सब करती रही और मैं समझ भी नहीं पाया अनु। तुम रोज सुबह उठकर अपने इस पति को बेवकूफ बनाकर उस सागर के बच्चे को खाने का डब्बा पहुंचाती। भाभी क्या हुआ? सागर भाई, मेरी बीवी को अपनी बाहों में उठाकर ले जाने से पहले एक बार उसके पति से तो पूछ लिया होता। अनुराधा जी प्लीज रिलैक्स। आपके स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हुआ है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अनुराधा जी घबराइए मत, यहाँ हम सब आपकी मदद के लिए। बताइए आपके साथ ये किसने किया? अन्नू, मेरी अन्नू, क्या हालत होगी तुम्हारी अन्नू? क्या हालत करती हूँ कमीने ने तुम्हारी। सर, आपको पता है कल ना डस्टबिन रखने के लिए बाहर गई थी, वहां पर दो गुंडे आए थे। उन्होंने मेरी अन्नू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सर इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ना उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ के निकालिए और उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा सर। अरे सर झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। भाभी की इस हालत के जिम्मेदार ये खुद हैं। मैंने अपनी आंखों से इन्हें भाभी को मारते हुए देखा है। सागर भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं? भला एक पति सर अपनी पत्नी को ऐसे मारेगा?
अन्नू, इंस्पेक्टर साहब को बताओ ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अनुराधा जी, पुलिस आपकी मदद के लिए है, पर हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं सब कुछ सच बताएं। अन्नू, देखो इंस्पेक्टर साहब ना बिल्कुल सच कह रहे हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, समझ गए ना। मेरी इस हालत के जिम्मेदार मेरे पति हैं। मैंने इनसे ज्यादा घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इन्होंने इससे पहले भी मेरे ऊपर कई बार हाथ उठाया है। अन्नू क्या कह रही हो तुम झूठ क्यों बोल रही हो। देखो अन्नू तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इंस्पेक्टर साहब को बस करो अपना ये नाटक। अब मैं तुमसे और नहीं डरने वाली। मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छी बीवी बनने की, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। नौकरी छूट गई तो घर भी संभाला, लेकिन तुम्हारी छोटी सोच मुझसे मदद लेना बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुम्हें। तुम गलती पे गलती करते रहे, मैं तुम्हें माफ पे माफ करती रही। सबसे बड़ी गलती ना मेरी है। अपना परिवार बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत, आत्मसम्मान सब खो दिया मैंने। लेकिन अब बस, मैं तुम्हारा जुल्म और नहीं सहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, इस घटिया आदमी को मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। हवलदार, ले चलो इसे। अन्नू मेरी बात सुनो। अन्नू एक मिनट मेरी बात सुनो। अन्नू एक असली मर्द वो होता है जो अपने घर परिवार का ख्याल रखे। अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाए, उसका सामना करे, लेकिन अपने परिवार पर कोई आंच ना आने दे। लेकिन पारस जैसे दकियानुसी सोच वाले लोग समाज पर एक कलंक है, और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे दरिंदे को उसके किए गए जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना तय है। हमारे यहाँ जहां पारस जैसे बुरे लोग हैं, वहीं सागर जैसे अच्छे लोग भी हैं, जिसने एक पड़ोसी होते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए न केवल अनुराधा की जान बचाई, बल्कि उसे बुरे वक्त में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका और हौसला दोनों दिया। यह हम दाद देना चाहेंगे अनुराधा की, जिसने आखिरकार अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, रिश्तों का सम्मान करने की सलाह देते हुए। अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी से क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।